जोमेटो जो फूड डिलीवरी सर्विस का काफी इंटीग्रल पार्ट है और मैंने और आपने काफी डिस्काउंट पाए हैं जोमेटो के थ्रू। बट क्या ये रेस्टोरेंट्स और क्लाउड किचन के लिए भी उतना ही बेनिफिशियल है? और साथ ही साथ जो आपने कभी फूड मंगाया होगा तो उसका प्राइसेस या तो कभी हाइक देखा होगा या फिर उसका क्वांटिटी में रिडक्शन देखा होगा। तो ऐसा क्यों होता है, ये सारा कुछ आपको इस वीडियो में मिलने वाला है आंसर। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। एक कमेंट आया था हमारे वीडियो पे जो कि जोमेटो वाला हमने पहले भी एक बनाया हुआ था, जो कि जोमेटो प्रो और जोमेटो प्रो प्लस को थोड़ा सा डिफ्रेंशिएशन करने के लिए जो हमने वीडियो बनाया था। तो उस पर एक कमेंट आया था जो कि एक क्लाउड किचन चालू करना चाह रही हैं हमारे सब्सक्राइबर, और उनका बोलना है कि जो जोमेटो प्रो जो कस्टमर्स को एडवांटेज देता है, क्या वो क्लाउड किचन को भी उतना एडवांटेज देगा या फिर वो अच्छा नहीं है। तो आज उसका पूरा डिटेलिंग देंगे, साथ ही साथ मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया है, वो सारा कुछ आज इंक्लूड होने वाला है। सो फर्स्टली बिगिन विद जोमेटो आखिर है क्या। सो जोमेटो एक फूड डिलीवरिंग सर्विस है जो कि आपको रेस्टोरेंट वाला खाना आपको घर तक, आपके डोर स्टेप तक लाकर देता है। साथ ही साथ ये कुछ इन डाइनिंग फैसिलिटी भी प्रोवाइड कराता है जिसके थ्रू आप थोड़ा डिस्काउंट अवेल कर पाते हैं और आपका फूड प्रोडक्ट पे आपको थोड़ा सा डिस्काउंट मिल जाता है और आपको यह सर्विसेज मिलता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि कौन जोमेटो को ज्वाइन कर सकता है और उसके क्राइटेरिया क्या होते हैं। तो जोमेटो को कोई भी रेस्टोरेंट वाला या फिर जो भी क्लाउड किचन चालू करना चाह रहे हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर अगर आप इंडिविजुअली कुक करते हैं तो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब ज्वाइन करने के लिए चाहिए क्या, तो मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है वो है FSSAI का फूड लाइसेंस। अगर वो आपके पास है तो वो आप ज्वाइन कर सकते हैं, आपको मिनिमम रिक्वायरमेंट यही है। और अगर मान लीजिए आपका टर्नओवर बहुत ज्यादा है, यानी कि 40 लाख रुपए का टर्नओवर है, मतलब सालाना जो भी आपका सेल्स है, तो आपको GST नंबर का रिक्वायरमेंट है। अदरवाइज आप बिना GST नंबर के भी काम कर सकते हैं। ओके, सो अभी मुद्दे का बात, ठीक है, आपका प्रॉफिट कितना बचेगा आपके हैंड में, तो वो टोटली डिपेंड करता है कि जोमेटो आपसे कितना जो है मार्जिन उठा करके ले जा रहा है, ठीक है, आपके हाथ में कितना मार्जिन छोड़ रहा है। तो वो कैसे डिपेंड करेगा, तो जोमेटो का जो टर्म्स एंड कंडीशन है, जो कि सारा कुछ जो वो कमीशन काटता है वो क्या क्या है। तो पहला है उसका जो कमीशन है जो कि वो 20% चार्ज करता है। दूसरा है कि TDS, जो भी आपका ट्रांसफर मतलब कि होगा, जो ट्रांजेक्शन होगा उसके ऊपर आपका 5% का TDS कटेगा। फिर आएगा कन्वीनियंस फी जो कि 2.25% के अराउंड है, जो कि आप पेमेंट गेटवे यूज करते होंगे, मतलब कि जोमेटो जो आपको पेमेंट जो भी वीकली प्रोवाइड कराएगा, जो भी आपका ऑर्डर जितना भी हुआ है उसका, तो वो एक पेमेंट गेटवे के थ्रू करता है जिसका वो 2.25% कमीशन लेगा। फिर उसके बाद आएगा टैक्स ऑन कमीशन, जो कि उसका 20% कमीशन है, उसके ऊपर 18% उसका टैक्स लगता है, तो वो भी वो आपसे ही चार्ज करेगा। सो फाइनली आता है कस्टमर कंपनसेशन। तो अगर मान लीजिए आपने खाना डिलीवर किया और उस पर कभी बाल निकल जाता है या फिर खाना खराब निकलता है, तो उसमें क्या है, कस्टमर को कंपनसेशन दिया जाता है, यानी कि जो भी फूड का प्राइसिंग है वो टोटली उसको या तो फ्री कर दिया जाएगा। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है अगर आप वो करना चाहते हैं तो। जनरली ये रेस्टोरेंट्स कर देते हैं, क्योंकि अगर उनको अपना नाम सेव करना है तो, क्योंकि मतलब एक ऑर्डर के चलते अपना नाम खराब करना कोई नहीं चाहता है। सो ये सारी हो गई टेक्निकलिटी की बातें, लेकिन अगर न्यूमेरिकल्स तक जब तक नहीं पहुंचे हम लोग तो कोई फायदा नहीं है। सो आपको सम अप करने के लिए एक बहुत छोटा सा आंकड़ा बता देता हूँ। सपोज दैट कि आपका मंथली सेल्स 1 लाख रुपीज है, ठीक है, यानी कि जो आपका जो ट्रांजेक्शन हुआ वो 1 लाख का हुआ, तो अब उस पर कमीशन कितना काटेगा जोमेटो, वो सारे पे बात करते हैं। तो 20% पहले ले जा रहा है, ठीक है, यानी कि 20,000 रुपीज उसमें माइनस हो गया। फिर आया 5% का TDS, यानी कि 5,000 रुपया, ठीक है, वो कट हो गया। उसके बाद आया 1,800 रुपया कन्वीनियंस फी, ठीक है, और लास्टली जो उनका आया जो टैक्स ऑन कमीशन है 3,640 रुपए, ठीक है। अब ये सारा कुछ काट करके आपके हाथ में कितने बचेगा, तो 69,560 रुपए, ठीक है। तो ये टोटली अप्रोक्सीमेटली अगर लगाया जाए तो ये 70% है जो कि उनका ट्रांजेक्शन हुआ उसके ऊपर, ठीक है। अब अप्रोक्सीमेटली ये 70% के ऊपर आपका काफी कुछ डिपेंड करने वाला है। खैर, रेस्टोरेंट का जितना भी मार्जिन वगैरह है, ठीक है, मैं मानता हूँ बहुत होता है, फूड बिजनेस में लगभग 50 से 60% का मार्जिन होता है। बट ये 50 से 60% मार्जिन गेन करने के बाद, सारा खर्चा निकालने के बाद कितना प्रॉफिट में जाने वाला है जोमेटो के थ्रू, अगर कोई डिपेंडेंट रहता है तो वो बात करेंगे आखिर में। सो ये सारा फैक्ट्स है जो कि मैंने आपके सामने रखा है। बट अभी ग्राउंड रियलिटी पे आते हैं, जो कि रेस्टोरेंट वगैरह के साथ अगर हम लोग बात करें डायरेक्ट टू डायरेक्ट, जो कि हमें पता चलेगा। तो मेरे भी एक फ्रेंड है जिनका एक रेस्टोरेंट है, तो उनसे मैंने डायरेक्टली बात किया है और उन्होंने मुझे बताया है कि जोमेटो पे जो प्राइसिंग अगर आप चेंज देखते हैं तो वो रेस्टोरेंट के हाथ में होता है जरूर।
अब जो ऑफर्स वगैरह की बात है, जो जोमेटो प्रो या वगैरह जो कुछ है, ठीक है, तो जोमेटो जो पहला ऑफर देता है वो अपने तरफ से वो अवेल कराता है जो भी कस्टमर को दे रहा है, बट उसके बाद जो सेकेंडरी जो कूपन वगैरह सब लगता है, आप जो भी प्राइस में डिडक्शन पाते हैं वो टोटली जोमेटो जो है रेस्टोरेंट के मार्जिन से कट कर रहा होता है। सो वो सारा कुछ रेस्टोरेंट को ही झेलना पड़ता है, यानी कि जो भी उनका मार्जिन कम हो रहा है। सो जोमेटो पे आपने काफी ज्यादा प्राइस चेंजिंग देखा होगा और उसका रिलेशन जो है फूड की क्वांटिटी से भी है। तो कैसे मैं बताता हूँ। एक्चुअली जब जोमेटो मार्जिन कम कर रहा होता है रेस्टोरेंट का, तो वो क्या करेंगे, वो मार्जिन को अपना सिक्योर करने की कोशिश करेंगे। अब जब मार्जिन सिक्योर करने की कोशिश करेंगे तो वो क्या होगा कि वो प्राइस इंक्रीज करेंगे। अब जोमेटो को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो मार्जिन इंक्रीज करने के चक्कर में जब वो प्राइस इंक्रीज करते हैं तो जोमेटो का प्रॉफिट सेगमेंट भी बढ़ रहा होता है, तो उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए वो उसके साथ ओके है कि हाँ भाई ठीक है प्राइस बढ़ा लो। अब क्वांटिटी कम क्यों करना है। सपोज दैट कि मैंने जैसा अपना मार्जिन सिक्योर करने का बात किया, तो प्राइस बढ़ाने के साथ भी हो सकता है, साथ ही साथ अगर वो जो प्रोडक्शन का वैल्यू है वो घटा दें तो भी उनका मार्जिन इंक्रीज हो रहा है। यानी कि अगर आपको वो क्वांटिटी कम देते हैं तो फिर उसके बाद उनका मार्जिन सिक्योर हो रहा है, तो उसके लिए भी वो यही करते हैं। सो हमारे फ्रेंड से जब हमने बात किया था, वो लास्टली उन्होंने ये भी बोला कि वो जोमेटो को सिर्फ एज अ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी यूज करते हैं, उस पर डिपेंडेंट नहीं है। जस्ट बिकॉज इतना सारा जोमेटो मार्जिन ले जाता है, तो जो मेन उनका प्रॉफिटेबल बिजनेस है वो इन डाइनिंग का ही है। और अगर उन्हें डिलीवरी कराना होता है तो वो अपने राउंड में ही, मतलब कि 5 किलोमीटर के रेडियस में जो भी है डिलीवरी करवा देते हैं और फ्री डिलीवरी होता है। तो वो कौन है हमारे फ्रेंड, वो भी मैं बता देता हूँ। सो जो बिरयानी 360 के ओनर है आशुतोष रंजन, उनसे ही मेरी बातें हुई थी इन सब पे, और उन्होंने ये बताया। तो वो 5 किलोमीटर का डिलीवरी सर्विस उन्होंने क्यों चालू किया है ये भी लास्ट में बात करते हैं। हाल ही में कुछ रेस्टोरेंट्स ऐसे भी हैं जिनके बारे में मुझे सुनने को आया कि वो टोटली बंद हो गए, क्योंकि उनका जोमेटो पे ऑर्डर काफ़ी ज़्यादा आ रहा था, बट इन डाइनिंग उसके ऊपर कुछ भी नहीं था। और इन डाइनिंग करना मतलब कि नहीं रहना भी खराब नहीं है, बट जोमेटो पे उतने ज़्यादा ऑर्डर आने के बाद भी वो बंद हो गया। उसका रीज़न क्या है उन पे बात करते हैं। सो मान लीजिए जोमेटो आपके हाथ में 70% पैसा दे रहा है, तो क्या ये 70% पैसा जो है टोटली प्रॉफिट है? बिल्कुल नहीं। इस पे आपका जो है ये टोटली एक ग्रॉस मार्जिन है और इसमें कोई भी आपका प्रॉफिट नहीं बना हुआ अभी भी। तो इसमें जो है आपका जो बनाने का जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो सारा कुछ आप हटाएंगे, फिर लास्टली आपके हाथ में लगभग 30 से 35% प्रॉफिट आपके हाथ में बचेगा। अब वो 30 से % प्रॉफिट जो बचा है वो भी पूरी तरीके से प्रॉफिट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बाकी चीज़ों पे भी तो आपका कॉस्ट लगेगा। यानी कि अगर मान लीजिए आप एक वेटर रख रहे हैं, ठीक है, तो उसको आपको देना होगा। आप अगर एक शेफ रख रहे हैं तो उसको आपको देना होगा। अगर आप एक एम्बियंस मेंटेन कर रहे हैं तो उस पर आपको खर्च करना होगा, ठीक है। और अगर मान लीजिए साफ सफाई करवा रहे हैं तो वो जो लोग होते हैं उनको भी पे करना होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको उनसे ही डिपेंड करना होगा, तो ये काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो अगर किसी भी रेस्टोरेंट को इस पर डिपेंड करना होता है तो बहुत ज़्यादा वर्कलोड है, क्योंकि जोमेटो इसको बिल्कुल आपको फुलफिल नहीं करके देगा। सो जितना डाटा था मैंने आपके सामने रॉ फॉर्म में रख दिया है और आप उसे खुद एनालाइज कर सकते हैं। और लास्टली मैं अपना पर्सपेक्टिव भी रखना चाहूँगा। तो रेस्टोरेंट्स के लिए मेरी राय ये है कि आप जोमेटो के साथ जरूर टाई अप करें, उसे अपना मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाएं, कोई दिक्कत नहीं है, बट उस पर डिपेंड ना करें। आपका इन डाइनिंग के साथ ही आपका जुड़ाव है तो आप वो इन डाइनिंग करें, बहुत बेहतर रहेगा। और जो क्लाउड किचन है वो इनका मार्जिन जो भी रिडक्शन होता है वो सस्टेन कर सकते हैं, उनको बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं होता है, एसेट लाइट मॉडल है, तो उस तरीके से वो चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ये रिडक्शन ही होता है बस जो मार्जिन में, वही बहुत है। बट जोमेटो के लिए मेरा जो ओपिनियन है वो ऐसा है कि कस्टमर के लिए भी ये फायदेमंद नहीं है और जो क्लाउड किचन वगैरह है उनके लिए भी ये फायदेमंद नहीं है। ये एक बिजनेस टैक्टिक है, यानी कि मार्केटिंग के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन ये दोनों ही तरफ से पैसा मतलब कि खींच रहा है। और खींचने के बाद भी ये जोमेटो अभी भी प्रॉफिटेबल बिजनेस पे नहीं है, तो आई डोंट नो व्हाई, बट ठीक है, अब क्या ही बोल सकते हैं, उनका बिजनेस है जो भी है। जोमेटो सिस्टम का पार्ट बन चुका है तो उसे आप नेग्लेक्ट भी नहीं कर सकते हैं, आपको उसे लेकर चलना पड़ेगा। बट टोटली उस पर डिपेंड करना बिल्कुल मैं किसी को भी उसके लिए नहीं बोलूँगा। हालांकि क्लाउड किचन के लिए मेरे पास एक सलाह और रहेगी, और ये रेस्टोरेंट वालों के लिए भी रहेगा, कि ये जो डिलीवरी सर्विस वाला जैसा आशुतोष रंजन भैया ने किया है, तो वो आप अगर अपना डिलीवरी सिस्टम अगर मेंटेन कर पाते हैं और बना पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि जो 20 से 30% मार्जिन जो आप फूड के लिए दे रहे हैं, आपको लिटरली उतना तो शायद ना देना पड़े और उतना ज़्यादा पैसा आपका खींच करके चला ना जाए। सो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और आशा है जो हमारे सब्सक्राइबर हैं उनको ये डिटेल मिल गई होंगी कि ये ऑफर वगैरह कहाँ से पैसा काटता है जोमेटो। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करते जाना, और ऐसे ही फूड रिलेटेड कंटेंट सारा मैं इस चैनल पे बनाते रहता हूँ, आप वो चेक कर सकते हैं।
तो आगे भी कंटेंट्स आते रहेंगे और मैं इस चैनल पे काफी ज्यादा रेगुलर हूँ। तो मिलूंगा मैं आपसे अगले वीडियो में। चिल देन, बाय।